इस वीडियो में हम लोग, अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा पहले से रनिंग वीएम वर्चुअल बॉक्स के सर्वर्स हैं तो कोई नया सर्वर कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे अपने डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में ये फाइल हमने अपने क्या नाम है, गूगल ड्राइव के लिंक से डाउनलोड करी, जो मैंने प्रोवाइड करी थी आपको। उसको अनजिप करके हमें ये OEL7.vdi वाली फ़ाइल मिल गई। अब इस फाइल को हमने कट किया और सी ड्राइव में गए, एक नया सर्वर 1 के नाम से फ़ोल्डर बनाया, इसके अंदर कुछ नहीं है, और फिर इसके अंदर हमने इस फाइल को पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक सर्वर 1 नाम का फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर ये OEL7.vdi फाइल लग दी और इस फाइल को रीनेम कर दिया हमने server1.vdi कर दिया हमने। ठीक, अब मैं यहाँ पे सर्च में ये CMD में जाना है मुझे। ठीक, कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा मैं। ठीक, यहाँ पे ये जो हमारा डॉक्यूमेंट था ये Oracle 19c इंस्टॉलेशन वाला, इसमें जाएंगे हम, इसको रेफ़र करेंगे। यहाँ पे हमें इसने दिया ये इस लोकेशन पे जाना है। इस लोकेशन पे गए, फिर ये कमांड हमें कॉपी कर ली और लिखा हुआ है अपडेट हाईलाइटेड पोर्शन विद द करेक्ट लोकेशन। जो ये लोकेशन है सर्वर ए और सर्वर A.vi, ये हमें अपडेट करनी पड़ेगी। ये पेस्ट किया हमने। हमारी लोकेशन का नाम सर्वर 1 है, सी में सर्वर 1, और फाइल का नाम है server1.vdi। हम लोग देख सकते हैं ये मेरे फोल्डर का नाम सी सर्वर 1 है और फाइल का नाम है server1.vdi। तो ये मैंने अपडेट कर दिया और फिर एंटर करके चला दिया। ये कंफर्म कर दिया कि ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। उसे मैं बंद कर दूंगा। अब मैं वीएम वर्चुअल बॉक्स में जाऊंगा और न्यू पे क्लिक करूंगा। सर्वर का नाम दूंगा मैं सर्वर 1 और इस फोल्डर का नाम मैं दे दूंगा, वो सेलेक्ट करूंगा जहाँ पे मैंने ये क्या नाम है फोल्डर बनाया है, सी ड्राइव में सर्वर 1। ये फोल्डर सेलेक्ट कर लिया मैंने। टाइप में लिनक्स कर दिया मैंने। हार्ड डिस्क में यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल, और ये जो फाइल थी हमारी server1.vdi, इसे मैंने ओपन कर लिया और फिर चूज़ करके फिनिश कर लिया। ठीक है, फिर हम इस सर्वर 1 को स्टार्ट करेंगे। सर्वर हमारा अभी बूट हो रहा है। सर्वर हमारा बूट हो गया। अब इसमें हम रूट से लॉगिन करेंगे। रूट 1 2 3 लॉगिन कर लिया मैंने रूट यूज़र से। एडजस्टमेंट साइज किया मैंने। ठीक, मैं यहाँ पे गया, वाइड सेटिंग्स, ये सेटिंग्स पे गया, कनेक्ट ऑटोमेटिकली किया। IPv4 में कोई भी IP दे दी मैंने। 21 31 मैंने अपने दो सर्वर्स की IP दे रखी, मैं इसको 101 दे देता हूँ, 101। ठीक है, अप्लाई कर दिया मैंने, ऑफ करके ऑन कर दिया। ठीक, अब मैं ये ओपन टर्मिनल करूँगा। वही टास्क जो हम पहले कर चुके हैं अपने पुराने सर्वर में, vi/etc/host 192.168.56.101 और सर्वर का नाम है हमारे सर्वर 1। मैंने सेव कर दिया इसे। फिर vi/etc/host नेम, फिर एंटर किया हमने। फिर ये सब हमने इंसर्ट मोड में जाके सब डिलीट कर दिया। सर्वर का नाम क्या है हमारे, सर्वर 1, और ये हमने फाइल को सेव कर लिया। सेव करके मैंने सर्वर को शट डाउन कर दिया। ठीक,
अब सेटिंग्स में जाऊंगा मैं, और क्या नाम है, एडवांस, ये बाई डायरेक्शनल सिस्टम में जा कर के इसे मैं 4096 कर दूंगा, और नेटवर्क में जा कर के इसे मैं होस्ट ओनली एडाप्टर और ये अलाउ ऑल कर दूंगा। बस इतना करना है और मेरा सर्वर अब पुट्टी से कनेक्ट हो जाएगा जब ये बूट हो जाएगा। तो मेरा सर्वर यहाँ पे बूट हो रहा है। अब हम इसमें आगे के स्टेप्स क्या करेंगे जो हम अपने इस डॉक्यूमेंट में करते थे अपने पुट्टी से लॉगिन करने के बाद। यहाँ पे हम पुट्टी से लॉगिन करते थे पेज नंबर 40 में। पेज नंबर 40 में हम पुट्टी से लॉगिन करते थे, आईपी ये हम डालते थे वहाँ पे जो सर्वर की आईपी होती थी। अब हम अपने इस नए वाले सर्वर की आईपी डालेंगे। क्या करेंगे, पुट्टी से लॉगिन करेंगे 192.168.56.101, ये एक्सेप्ट करेंगे, लॉगिन करेंगे रूट से, रूट 123, ठीक है। यहाँ रूट से हमें लॉगिन मिल गया। अब इसके आगे के स्टेप्स हमें वैसे ही परफॉर्म करने हैं जो हम यहाँ पे करते आ रहे थे। रूट से लॉगिन कर लिया, फिर हम ये सारे यूज़र्स क्रिएट करेंगे, सॉफ्टवेयर को अनजिप करेंगे, और जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे और जैसे जैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते थे वो सारे के सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं पुराने सर्वर्स की तरह से, कुछ भी डिफरेंट नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो प्रोसेस देख ली जिस प्रोसेस को यूज़ करके हम एक नया सर्वर या सेकंड सर्वर को हम बना सकते हैं। अगर हमें इस सर्वर में और ये यूज़र्स क्रिएट करने हैं तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। ये ओरेकल का यूज़र क्रिएट करेंगे, फोल्डर क्रिएट करेंगे, सॉफ्टवेयर अनजिप करके फिर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे जो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, फिर हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।